अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है खस्ता करारी मीठी टिक्कियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मीठी टिक्कियों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप मैदा लिए। तो यहाँ पर बीच में इस तरह जगह करेंगे और मैदा को हमने छान कर लिया है। तो ये 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, यानी इसमें हम लगा लेंगे पहले मोहन। तो ये देखिए मोहन को हमने अच्छे से लगा दिया है और इस तरह का लड्डू जब बनने लगे तो समझिए कि मोहन बहुत अच्छे से लग गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे बाकी की चीज़ें। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 कुटी हुई इलायची, 1 चम्मच के करीब लेंगे हम सफ़ेद तिल, आधा कप नारियल का बूरा और 1 कप लेंगे पाउडर चीनी। मीठा यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। हमने 3 कप में 1 कप पाउडर चीनी ली है। आप यहाँ थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 3 कप में 1 कप पाउडर चीनी परफेक्ट होती है। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे बादाम का पाउडर, पिस्ते का पाउडर, चिरौंजी, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी हम यहाँ पर बहुत कम डालेंगे। कम पानी डालकर इसे गूंदेंगे। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे पहली बार में तो ये जो है पतला हो जाएगा। तो आटे को हमें यहाँ पर बहुत नरम नहीं गूंदना है, थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। पानी यहाँ पर बहुत कम डालेंगे, इतना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम पानी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। तो ये आटा हमने गूंद लिया है और इसमें मुश्किल से 3 से 4 टेबल स्पून पानी लगा होगा। पानी हमने इसमें बहुत कम डाला है। आटा आप देख सकते हैं हमने बहुत सख्त गूंदा है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे आधा घंटे के लिए। तो ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो एक बार हम आटे को उठाकर इस तरह एक सा कर लेंगे और इसकी 2 लोइयाँ बना लेंगे। अब हाथ से इसे इस तरह एक सा करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो इसे हमने एक बड़ी रोटी की तरह बेल लिया है और ये किनारे फट रही है, इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर बीच में से इसकी कटिंग करना है। और इसकी मोटाई को हमने यहाँ बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं रखा है। ये देखिए इसकी मोटाई हमने इतनी रखी है। अब यहाँ पर आप कोई भी ढक्कन से या कटर से, जो भी आपके पास में हो, या कटोरी से आप उससे काट सकते हैं। तो बस इस तरह इसे हम काट लेंगे। ये हमने इस तरह काट लिया है और ये जो एक्स्ट्रा आटा बचा है इसकी लोई फिर से तैयार करेंगे और इसे फिर से बेल कर इसी तरह कटिंग कर लेंगे। और जो हमने दूसरी लोई बनाई है उसे भी इसी तरह बेल कर और तैयार कर लेंगे। तो इस तरह आप कोई भी ट्रे या प्लेट में रखते जाएं। तो कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है। तेल हमने यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, मीडियम हीट पर रखकर इसे हल्का ही गर्म किया है। अब इसमें हम डालेंगे ये टिक्कियाँ जो हमने बेल कर रखी हैं। तो टिक्कियों को फ्राई करने के लिए फ्लेम हम स्लो ही रखते हैं और स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करते हैं, क्योंकि इसे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छी फ्राई होती हैं और इन पर अच्छा सा कलर भी आता है। टिक्कियाँ जो हल्की सी फ्राई हो जाती हैं तो इस तरह तेल में तैरने लगती हैं। तो बस इनकी साइड को हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर टिक्कियों को आप बहुत सावधानी से फ्राई करें, क्योंकि ये बहुत खस्ता होती हैं और जरा में टूटती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हल्के हाथों से ही इन्हें पलटें। इस साइड को आप चेंज कर दें तो फ्लेम को आप थोड़ा सा हाई पर कर लें, मतलब फुल हाई पर ना करें, मीडियम हाई पर रखें। और इसकी साइड को भी आप बार बार चेंज ना करें। एक बार जब अच्छे से फ्राई हो जाए एक साइड तो फिर इसकी साइड को आप चेंज करें, फिर दूसरी साइड जब अच्छे से फ्राई हो जाए फिर इसकी साइड को आप चेंज करें। लो से थोड़ा सा हाई पर रखा था और ये देखिए दूसरी साइड भी अच्छी तरह सिक गई है और अच्छा सा कलर आ गया है। तब इसकी साइड को हम फिर से चेंज करेंगे। तो बस टिक्कियाँ जब दोनों साइड से अच्छी सी फ्राई हो जाएं, ये देखिए कलर बहुत अच्छा आ गया है। इसकी साइड को हम फिर से चेंज करेंगे। ये देखिए दोनों साइड ही कलर अच्छा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह टिक्की हम सारी फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में से निकालने के बाद में टिक्कियाँ भी बहुत सॉफ्ट हैं। जब ये हल्की सी ठंडी होंगी और इनमें हवा लगेगी
तो ये कड़क और खस्ता हो जाएंगी। और इसी तरह हम सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, मीठी टिक्कियाँ खस्ता भी हैं, करारी भी हैं, बनकर तैयार है और ये बहुत मजेदार भी बनी है। तो जब भी आप मीठी टिक्कियों को बनाएं तो मेजरमेंट का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मेजरमेंट आप ध्यान रखेंगे तो आपकी टिक्कियाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक टिक्किया तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खस्ता ये टिक्कियाँ बनी हैं। ये देखिए, बहुत मज़ेदार ये टिक्की बनी है और बहुत खस्ता है। ये देखिए। तो रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।